गृह मंत्री अमित शाह से मिले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में दिखी उम्मीद, क्या भारत चीन के बीच बातचीत से हो सकता है मामला खत्म? चीन में फिर बढ़ रहा है कोरोना का दैत्य, युद्ध स्तर पर हो रही है बचने की तैयारी। टीचर भर्ती करने में भी धोखाधड़ी हो गई है, नाम कोई है और काम कोई और कर रहा है। बिहार सीएम खुद तो डरपोक हैं और दूसरों को दे रहे हैं निडर बनने की सलाह। दिल्ली में कोरोना संकट बढ़ रहा है और साथ ही बढ़ रही है दिल्ली सरकार की मुसीबतें। लेकिन हारती दिल्ली सरकार ने केंद्र का सहारा मांगा है, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया आश्वासन, 6 दिन बाद से शुरू होगी 3 गुना कोरोना की टेस्टिंग, तो वहीं 2 दिन बाद डबल हो जाएगी टेस्टिंग। साथ ही मोदी सरकार देगी बेड की कमी को पूरा करने के लिए 500 रेलवे कोच। भारत चीन सीमा पर चल रहे विवाद को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया बड़ा बयान। जल्द सुलझने वाला है दोनों देशों के बीच का विवाद, दोनों देशों के बीच जारी है बातचीत, जल्द देंगे अच्छी खबर। सरकार नहीं रख रही है देश की जनता को अंधेरे में, जन संवाद रैली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी जानकारी। चीन अपनी ही चाल में फिर से फंस रहा है। कुछ दिन पहले ही चीन को कोरोना मुक्त घोषित किया गया था, लेकिन जो मुसीबत पूरी दुनिया के लिए खड़ी की गई है, उससे चीन खुद कैसे बच सकता है? चीन में फिर से बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले। अब तक 66 लोगों की रिपोर्ट आ चुकी है कोरोना पॉजिटिव। कस्तूरबा विद्यालय में फर्जीवाड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब प्रीति यादव के नाम पर दस्तावेज पर 2 शिक्षिका कर रही हैं काम, लेकिन जो असली प्रीति है उसका कुछ पता ही नहीं है। अनामिका शुक्ला प्रकरण मामले में फर्जीवाड़ा होने के खुलासे के बाद गिरी है स्कूल पर गाज। बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तेज हो गई है राजनीति। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने बिहार के सीएम पर कोरोना संकट में घर में छिपे होने पर कसा तंज। कहा, सीएम खुद तो कोरोना के डर से घर से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन जनता को विधानसभा चुनाव के नाम पर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फेसबुक पर विवादित पोस्ट पर कार्रवाई न करने की आलोचना न करने वाले कर्मचारी को फेसबुक ने दिखाया बाहर का रास्ता। फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई करने से कर दिया था इनकार। इस फैसले की हो रही है लगातार आलोचना। अश्वेत समुदाय के लोगों के खिलाफ दिया था विवादित बयान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर वो राष्ट्रपति का चुनाव हार जाते हैं तो वो आराम से पद को छोड़ने को तैयार हैं। ट्रंप ने अमेरिका की जनता को दी थी धमकी, अगर चुनाव नहीं जीते तो बुरा होगा। नवंबर में होने हैं चुनाव। अब ट्रंप के इस बयान से अमेरिका का डर खत्म। कोरोना वायरस ने आखिरकार पाकिस्तान की राजनीति में एंट्री मार ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को हुआ कोरोना। इससे पहले भी पाक के ही पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खक्कान अब्बासी भी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाए गए हैं गिलानी के बेटे ने पाक पीएम और राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो को बताया इसका जिम्मेदार। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों के भर्ती करने में घोटाला करने पर अब तक एक बीजेपी नेता का आया है सामने नाम। एसटीएम ने बीजेपी नेता चंद्रमा यादव के खिलाफ जारी की वांटेड होने की घोषणा। 2 टॉपर्स समेत 11 लोगों की हुई है अब तक गिरफ्तारी। सूत्रों की माने तो चंद्रमा यादव के कॉलेज से ही लीक हुआ था पेपर। कॉफी विद करण में सेलिब्रिटी और खिलाड़ियों के आने पर विवाद हो ऐसा कम होता है, लेकिन क्रिकेटर केएल राहुल के जाने पर बड़ा विवाद हो गया था, जिसके बाद उन्हें लंबे ब्रेक पर भेज दिया गया था। लेकिन अब केएल राहुल ने बयान दिया है कि विवाद में फंसने के बाद उन्हें अच्छा खेलने की प्रेरणा मिली है, अब ज्यादा निखर कर सामने आने लगा हूं। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।